हेलो दोस्तों, मैं सौरभ कुमार। बीएड फर्स्ट ईयर का बुक है बाल्य अवस्था एवं उसका विकास। ये चैप्टर है दूसरा, जो हिंदी मीडियम से है ना। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास। इसमें जो है फुल कोर्स डिटेल्स में है ना। यूट्यूब चैनल नेम जो हो जाएगा सौरभ एकेडमी 7857। आप लोग इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। और भी वीडियो देखने के लिए और वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। वृद्धि एवं विकास यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो बालक के विकास की प्रक्रिया है न, बालक के विकास की प्रक्रिया माना है कि गर्भ से ही आरंभ हो जाती है। जन्म के बाद शैशवावस्था, बालावस्था और किशोरावस्था तथा प्रौढ़ा अवस्था एक क्रमशः चलती रहती है। कहता है शेफर एवं किफ के अनुसार, ये क्या बोला है 2007 में ना, विकास का आस व्यक्ति से है ना, विकास का आस व्यक्ति में गर्भाधारण से मृत्यु के बीच घटित होने वाली क्रमबद्ध नियंत्रणों एवं परिवर्तनों से है। मतलब कि जो है गर्भाधारण से मृत्यु के बीच जो घटित होने वाली घटना होती है वो किसमें होती है, शेफर एवं किफ ने कहा है। उसके बाद आता है हरलॉक है ना। हरलॉक ने क्या 1975 में जो कहा है, विकास शब्द से तात्पर्य है प्रागामी परिवर्तनों की ऐसी श्रृंखला से है जो परिपक्वता एवं अनुभव के कारण क्रमबद्ध एवं पूर्व कथनीय प्रतिमान के रूप में उत्पन्न होती है। हरलॉक के कहना है कि जो विकास शब्द से है परिपक्वता एवं अनुभव के कारण क्रमबद्ध एवं पूर्व कथनीय प्रतिमान के रूप में उत्पन्न होती है। अब लैम्बर्ट है ना, लैम्बर्ट के अनुसार 1981 में है ना, विकास का आस ऐसे परिपक्वतात्मक परिवर्तनों से है जो प्राणी के जीवन के समय के साथ साथ प्रदर्शित होते हैं। एडर्सन है ना, एडर्सन 1974 में क्या बोला है, विकास का आस किसी की ऊंचाई में कुछ इंचों की वृद्धि या उसकी योग्यताओं में वृद्धि मात्र से नहीं, बल्कि विकास अनेकानेक संरचनात्मक एवं प्रकरणात्मक प्रक्रमों के संबंध की है न एक जटिल प्रक्रिया है। एडर्सन ने कहा है कि इंचों की वृद्धि या उसकी योग्यता में वृद्धि मात्र से नहीं, बल्कि विकास अनेक संरचनात्मक एवं प्रयोगात्मक प्रक्रमों के संबंध से है। विकास की विशेषता क्या क्या है, तो पहला है जो विकास एक जटिल प्रक्रिया है न। दूसरा में है विकास प्रगतिगामी होता है, विकास एक प्रगतिगामी होता है और एक जटिल प्रक्रिया है। और तीसरा में विकास परिपक्वता तथा अनुभव का परिणाम है। अभिवृद्धि का अर्थ एवं परिभाषा क्या क्या होता है, तो अभिवृद्धि है ना, कोशिकाओं की गुणवत्ता वृद्धि है ना, कोशिकाओं की गुणात्मक वृद्धि ही अभिवृद्धि कहलाती है। जैसे भार, ऊंचाई, चौड़ाई और लंबाई, ये सब क्या है, मतलब बढ़ना क्या कहलाता है, अभिवृद्धि कहलाता है ना। फ्रैंक के अनुसार जो है अभिवृद्धि से तात्पर्य कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि से होता है, जैसे लंबाई और भार में वृद्धि, जबकि विकास से तात्पर्य प्राणी में होने वाले संपूर्ण परिवर्तनों से होता है।
अभिवृद्धि और विकास में क्या क्या अंतर है दोनों में, आइए देखते हैं। पहला जो है इसमें कहता है जीवन प्रयत्न वृद्धि नहीं होती है। जीवन जो है प्रयत्न वृद्धि नहीं होती है, एक निश्चित आयु के लगभग रुक जाती है ना। और विकास क्या होता है, तो विकास का अर्थ है जीवन के प्रयत्न एक व्यवस्थित और लगातार आने वाले परिवर्तन है। वही दूसरा हम देखते हैं अभिवृद्धि में, तो कहता है परिपक्व अवस्था प्राप्त होते ही अभिवृद्धि रुक जाती है। लेकिन दूसरा में विकास में है कि विकास कभी भी नहीं रुकता है, परिपक्वता की अवस्था प्राप्त होने पर भी विकास नहीं रुकता है। तीसरा में कहा गया है अभिवृद्धि में, है ना, अभिवृद्धि का संबंध शारीरिक तथा मानसिक परिपक्वता से है। लेकिन विकास में क्या कहा गया है, विकास वातावरण से भी संबंधित होता है। हार्लॉ के अनुसार, है ना, हार्लॉ के अनुसार और रॉस के अनुसार, दोनों के अनुसार, है ना, मतलब कि प्रारंभिक बालकाल के जो अवस्था होता है वो 3 से 6 वर्ष तक होती है, 3 से 6 वर्ष तक, ठीक है। उसके बाद है उत्तर बाल अवस्था, तो उत्तर बाल अवस्था कहते हैं 6 से 12 वर्ष तक। उत्तर बाल काल कितना कहते हैं, 6 से 12 वर्ष तक, है ना। उसके बाद है काले शनि के अनुसार, है ना, काले शनि के अनुसार जो है पूर्व बाल अवस्था जो है 2.5 वर्ष से 5 वर्ष तक होती है। कितना, 2.5 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक की होती है। मध्य बाल अवस्था जो है, मध्य बाल अवस्था 5 वर्ष से लेकर 9 वर्ष तक होती है। और उत्तर बाल अवस्था जो है 9 वर्ष से 12 वर्ष तक होती है। अब देखो जो है भारत में मनुष्य जीवन को 7 अवस्था बताया है। भारत में जो है मनुष्य जीवन को 7 अवस्था बताया, वो कौन कौन है, तो पहला जो है आइए देखते हैं, है ना। पहला जो हो जाता है गर्भावस्था, है ना, पहले 7 का नाम लिख देते हैं। गर्भावस्था, प्रारंभिक अवस्था, उत्तर शैशव अवस्था और बाल्यावस्था, और प्रारंभिक किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था। देखो तो इसमें तो आ रहा है 3 गो, प्रारंभिक किशोरावस्था और किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था, ये 3 गो। और उसके बाद जब स्टार्ट होता है ना, शुरू से बच्चा तो माँ का पेट में रहता है, उसको कहते हैं गर्भावस्था, है ना। तो गर्भावस्था जन्म से पूर्व, है ना, जन्म से पूर्व पहला है। उसके बाद दूसरा है प्रारंभिक शैशवावस्था, जन्म से 14 दिवस यानी 14 दिन के बाद, है ना। उत्तर शैशवावस्था 14 से 2 वर्ष, है ना। उत्तर शैशवावस्था किसको कहते हैं, देखो तो 2 गो है ना, शैशवावस्था, प्रारंभिक शैशवावस्था और उत्तर शैशवावस्था यानी 14 से 2 वर्ष। बाल्यावस्था हो जाएगा 2 से 11 वर्ष, और बाल्यावस्था 2 से 11 वर्ष। अब किशोरा में आ जाता है ना, किशोरा में हो जाता है प्रारंभिक किशोरावस्था 11 से 13 वर्ष, किशोरावस्था 13 से 17 वर्ष, उत्तर किशोरावस्था 17 से 21 वर्ष। तो आपको याद हो गया होगा। शैशवावस्था में विकास, अब क्या क्या विकास होता है शैशवावस्था में, तो शैशवावस्था जन्म होने के उपरांत मानव विकास की प्रथम अवस्था है। शैशवावस्था जन्म होने के उपरांत मानव विकास की प्रथम अवस्था है। शैशवावस्था को जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण काल माना जाता है। शिशु के जन्म से 5 या 6 वर्ष तक की अवस्था को शैशवावस्था माना जाता है। शैशवावस्था कब से कब तक, तो 5 या 6 वर्ष तक की अवस्था को क्या कहा जाता है, शैशवावस्था कहा जाता है ना।
और उसके बाद न्यूमैन के अनुसार, अब न्यूमैन के अनुसार क्या क्या है, तो न्यूमैन के अनुसार जो बोला गया है 5 वर्ष तक की अवस्था शरीर तथा मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील होती है ना। 5 वर्ष तक की अवस्था शरीर तथा मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील होती है। ये कौन कहा है, तो न्यूमैन ने कहा है ना। अगला देखते हैं एडलेटलर के अनुसार बालक के बारे में है ना, बालक के बारे में कुछ माह बाद ही निश्चित किया जाता है कि जीवन में उसका क्या स्थान है। एडलर के अनुसार बालक के बारे में कुछ महीना बाद ही निश्चित किया जा सकता है कि वह जीवन में उसका क्या स्थान है ना। आइए देखते हैं नेक्स्ट में जो है क्या कहता है, गुड एनफ है ना। गुड एनफ के अनुसार क्या है, तो व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है। गुड एनफ के कहना है कि मस्तिष्क का विकास है ना, मानसिक का विकास उसका आधा 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है। आइए नेक्स्ट, शैशव अवस्था की प्रमुख विशेषताएं है ना। शैशव अवस्था की प्रमुख विशेषता क्या क्या है, तो शारीरिक विकास में तीव्रता, शारीरिक विकास में तीव्रता मतलब रैपिडेटेड इन फिजिकल ग्रोथ। बालक के जीवन में प्रथम 3 वर्ष में शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है। प्रथम वर्ष में लंबाई और दूसरे वर्ष में भार दोनों में तीव्र होती है, गति से वृद्धि होती है। उसकी केंद्रीयता है न आंतरिक अंगों या मांसपेशियों आदि का भी विकास होता है। दूसरा में आते हैं, क्या चीज़ है, मानसिक क्रियाओं में तीव्रता। मानसिक क्रियाओं में तीव्रता है ना, तो मानसिक क्रियाओं में तीव्रता है रैपिडिटी इन मेंटल प्रोसेस। शिशु की मानसिक क्रिया जैसे ध्यान, स्मृति, कल्पना, अवधान, प्रत्यक्षीकरण, कल्पना आदि का विकास तीव्र गति से होता है। 3 वर्ष तक है न, 3 वर्ष तक शिशु की लगभग सब मानसिक शक्तियाँ भाली भांति कार्य करने लगती है। उसके बाद है सीखने में तीव्रता। तीसरा में सीखने में तीव्रता क्या है, तो रैपिड इन लर्निंग है ना। शिशु के सीखने की प्रक्रिया में बहुत तीव्रता होती है। वह अनेक आवश्यक बातों को जल्दी सीख लेता है। गैसेल का कहना है कि बालक प्रथम 6 वर्ष के बाद 12 वर्षों से दुगना सीख लेता है। उसके बाद आते हैं 4 नंबर में कल्पना है न, इमेजिनेशन। शैशवावस्था में कल्पना का बहुमूल्य होता है। शिशु परियों की कहानी को सत्य समझता है। उसे लगता है कि सचमुच परी सफ़ेद कपड़ों में छड़ी लेकर उसके सपने में आती है। शिशु कल्पना जगत को ही अर्थात समझता है। जैसे हो गया लाठी को घोड़ा समझना, पहिए को रेल समझना है न। दूरदर्शन पर आने वाले कार्यक्रमों के नायकों के एक्शन करने का प्रयास करता है। उसके बाद है 5 में दोहरे की प्रवृत्ति है न, दोहरे की प्रवृत्ति, टेंडेंसी ऑफ रेपिटेशन है न। शैशवावस्था में शिशु में शब्दों, वाक्य अथवा क्रियाओं के बार बार दोहराने की प्रवृत्ति विशेष रूप से पाई जाती है। दोहराने में शिशु एक प्रकार के आनंद का अनुभव करता है। 6 नंबर में आते हैं, क्या है, तो दूसरे पर निर्भरता, मतलब दूसरों पर क्या होता है, निर्भरता होता है ना। मानव शिशु जन्म से कुछ समय बाद
वह अपनी भौतिक अवस्था, संवेदनात्मक आवश्यकताओं के बिस्तर पर लेटने आदि सभी कार्यों के लिए दूसरे पर निर्भर रहता है। ज़्यादातर वह अपनी माँ पर निर्भर करता है। दूसरे बच्चों से झगड़ा होने पर तुरंत अपने माता पिता से शिकायत करता है। स्नेह, प्रेम, सुरक्षा आदि के लिए अपने माता पिता या अन्य बड़ों पर निर्भर रहता है। उसके बाद आते हैं शैशवावस्था, है ना। अब शैशवावस्था में क्या क्या है? शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप क्या होता है ना। तो शिक्षा के दृष्टि से मानव जीवन में शैशव काल का बहुत ही महत्व है। वैलेंटाइन ने इस सीखने का आदर्श काल कहा जाता है। इसे इस प्रकार वाटसन ने भी अपने विचार व्यक्त किया है। शैशवावस्था में सीखने की सीमा और तीव्रता विकास की ओर किसी अवस्था की तुलना में बहुत अधिक होता है। तो आइए पहला देखते हैं स्नेहपूर्ण व्यवहार, है ना। स्नेहपूर्ण व्यवहार, तो इस अवस्था में बालक दूसरे पर निर्भर रहता है, दूसरे के स्नेह का भूखा रहता है। अतः माता पिता या अध्यापक उन्हें मारना डांटना नहीं चाहिए तथा न उन्हें भय दिखाना चाहिए और न ही क्रोध। बालक के प्रति प्रेम और दया, सहानुभूति और शिष्टता का व्यवहार रखना चाहिए। इनमें से उसने सीखने के लिए रुचि उत्पन्न होगी और उचित दिशा में विकास होगा, है ना। इसलिए स्नेहपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। जिज्ञासा की संतुष्टि, दूसरा में जिज्ञासा की संतुष्टि। तो जिज्ञासा की संतुष्टि है शिशु शीघ्र ही अपनी आसपास की वस्तुओं के संबंध में अपनी जिज्ञासा व्यक्त करने लगता है। ये क्रो एंड क्रो के विचार से है ना। उनके विषय में अनेक प्रकार के प्रश्न पूछकर अपनी जिज्ञासा को शांत करना चाहता है। उसके माता पिता और अध्यापक को उसकी जिज्ञासा को संतुष्ट करने का प्रयत्न करना चाहिए। उसके बाद आता है 3 नंबर में। 3 नंबर में क्या है? वास्तविकता का ज्ञान, है ना। वास्तविकता का ज्ञान, नॉलेज ऑफ रियलिटी। शिशु काल्पनिक जगत को भी, है ना, वास्तविकता संसार समझता है। अतः उसे जो है विषयों का ज्ञान दिया जाना चाहिए। उसे वास्तविकता का ज्ञान कराए। माउंटेनसरी पद्धति में परियों की, है ना, कहानी को इसलिए स्थान नहीं दिया गया है क्योंकि ये वास्तविकता से ही पर होती है। 4 नंबर में आते हैं व्यक्तिगत स्वच्छता की शिक्षा, है ना। व्यक्तिगत स्वच्छता की शिक्षा, एजुकेशन ऑफ इन्वायरमेंट क्लाइम्स, है ना। शिशु कुछ बड़ा और कुछ छोटा, उसे व्यक्तिगत स्वच्छता की शिक्षा देनी चाहिए। उसे मंजन करने, नहाने एवं स्वच्छ कपड़े पहनाने आदि के लाभ बताने चाहिए, है ना। 5 नंबर में मूल प्रवृत्ति को प्रोत्साहन, मूल प्रवृत्ति की प्रोत्साहन, है ना। तो शिशु की मूल प्रवृत्ति का दमन ना किया जाए तो मूल प्रवृत्ति को दबाने का बुरा प्रभाव बालक के शरीर और मानसिक विकास पर पड़ता है। जैसे हो गया, अगर अच्छा से उसको नहीं बताया जाएगा न तो क्या होगा, तो शारीरिक और मानसिक विकास नहीं हो पाएगा, है ना। इसलिए मूल प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित करना चाहिए। उसके बाद है 6 नंबर में पालन पोषण, है ना। पालन पोषण नेचुरल। शिशु के शारीरिक विकास में पोषण का बहुत महत्व होता है। शिशु के आहार पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है क्योंकि अन्य सभी विकास बौद्धिक, सामाजिक तथा संवेदनात्मक का आधार शक्ति शारीरिक विकास ही होता है। अतः शिशु की पोषण के सभी तत्वों को होना जरूरी है।
पोषण के साथ साथ निद्रा, स्वच्छता, वस्त्र तथा स्नेह प्यार का अत्यधिक महत्व होना चाहिए। साथ में आत्मनिर्भरता ही बताएं। आत्मनिर्भरता है ना, तो आत्मनिर्भरता जो है शिशु को स्वयं सीखने और कार्य करने और विश्वास करने की प्रेरणा मिलती है, अतः उसको स्वतंत्रता प्रदान करके आत्मनिर्भर बनने का अवसर दिया जाना चाहिए। 8 में है अच्छी आदतों का निर्माण, मतलब अच्छा, तो कहता है व्यक्ति की आदतें ही उसके भावी जीवन का है ना निर्माण करती है। शिशु को प्रारंभ से ही दैनिक व्यवहार और सामाजिक शिष्टाचार के लिए प्रतीत करनी चाहिए। आइए देखते हैं और क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नता पर ध्यान, है ना, व्यक्तिगत विभिन्नता पर ध्यान। तो विकास का स्वरूप जो है बताता है कि शिशुओं में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है, यहाँ तक कि एक माता पिता के 2 बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। अतः क्या होता है, शिक्षा देते समय व्यक्तिगत विभिन्नता का ध्यान रखा जाना चाहिए। आते हैं उसके बाद बाल्य अवस्था में विकास। अब बाल अवस्था में क्या क्या विकास होता है ना, तो शैशवावस्था तुरंत है ना, शैशवावस्था के तुरंत बाद बाल अवस्था आरंभ हो जाता है ना। शारीरिक विकास क्या होता है, तो आइए इसको देखते हैं, है ना। इसमें जो है ना, मानव शरीर का विकास गर्भावस्था से प्रारंभ हो जाता है और गर्भावस्था के विकास को जन्म या पूर्व शारीरिक विकास भी कहा जाता है। माना तो यह भी जाता है कि मानव शरीर के विकास की आधारशिला गर्भावस्था में ही रख दी जाती है ना। तो मनोवैज्ञानिक के अनुसार शारीरिक विकास व्यवहार या निम्न 4 क्षेत्रों को प्रभावित करता है ना। शारीरिक जो है वो 4 भागों में बांटा गया है। तो पहला जो हो जाता है स्नायु मंडल 1 में, ठीक है। तो स्नायु मंडल के विकास के साथ साथ बुद्धि विकास में है ना, बुद्धि विकास में वृद्धि होती है। इससे उसके व्यवहार को एक नया रूप मिलता है। बालक को संवेदनात्मक व्यवहार उसकी विभिन्न परिस्थितियों